सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों बीजेपी की अभी लास्ट सूची आई है। तो भाइयों अभी उसने 15 सीटों का ऐलान किया है, जिसमें से पहले उसने 184 का कर रखा था, पीछे बचती थी 16। तो उसने अभी 15 नहीं 14 का ही किया है। एक जो सीट हटकर अंशुमान सिंह भाटी को दी है, तो वो टिकट को हम जोड़ेंगे नहीं। तो अब इसने टोटल 14 सीटों का वो निकाला है, लिस्ट निकाली है। उसमें से केवल एक क्षत्रिय को टिकट दी है। क्षत्रियों ने डिमांड करी थी कि पीछे जो सीटें बचती हैं वो लगभग 8-10 सीटें क्षत्रिय समाज को दें और तकरीबन 30 तो सीटें मिले जो तुम देते थे हर बार। इस बार इन्होंने 30 सीटें भी नहीं दी है। अब तक 198 सीटों की सूची आ चुकी है बीजेपी द्वारा। अभी 2 सीटें बची है, उनमें से पता नहीं देगी वे या नहीं, ना ही बस समझो 2 सीटें बची हैं, अभी नहीं दी 15 में से एक। तो इसने टोटल जो सीटें दी है उसकी सूची हमारे पास पूरी आ चुकी है। हम आपको बताएंगे कि ये क्षत्रिय विरोधी बीजेपी, जिसको 95% वोट क्षत्रिय समाज का जाता है, इसको केवल 30-35% वोट मिलता है। उनमें से 10% आबादी वाले क्षत्रिय समाज में से 8% इसको वोट जाता है। तो लगा लो 30-35% का 8% कितना हुआ, लगभग 30% वोट हम इसको देते हैं। फिर भी इसको टिकटें 100 में से 30 और 200 में से 60 टिकटें देनी चाहिए, लेकिन ये तो 30 टिकटें भी नहीं दे रही है। सबसे पहले तो हम अंशुमान सिंह भाटी को ऐड करेंगे, जिनको कोलाय से टिकट दी गई है। पहले नंबर ये आ गया। उसके बाद बीकानेर से सिद्धि कुमारी है, उनको टिकट दी गई है। उसके बाद सीकर से प्रेम सिंह बाजौर को टिकट दी गई है। प्रबसर से मान सिंह को दी गई है। बाली से पुष्पेंद्र सिंह को दी गई है। पोखरण से प्रतापपुरी को दी गई है। उसके बाद सिवाना से हमीर सिंह को दी गई है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह को दी गई है। कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह को दी गई है। इसके बाद विश्वराज सिंह को नथवारा से दी गई है। इसके बाद असिंध से जब्बर सिंह को दी गई है। इसके बाद नवलगढ़ से विक्रम सिंह को दी गई है। इसके बाद जोटवाड़ा से राजवर्धन सिंह को दी गई है। उसके बाद विद्याधर नगर से दिया कुमारी को दी गई है। उसके बाद बानसूर से देवी सिंह को दी गई है। कोलाय से पूनम कंवर बाटी को दी गई है। इसके बाद लाडनू से करनी सिंह को दी गई है। इसके बाद डिडवाना से जितेंद्र सिंह को दी गई है। इसके बाद लोहावर से गजेंद्र सिंह को दी गई है। इसके बाद सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौड़ को दी गई है। उसके बाद जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी को दी गई है। उसके बाद वल्लभ नगर से प्रीति शक्तावत को दी गई है। उसके बाद रानीबाड़ा से नारायण सिंह देवल को दी गई है। उसके बाद तारानगर से राजेंद्र राठौड़ को दी गई है। उसके बाद शिव से सबरूप सिंह खारा को दी गई है, जो कि इन्होंने शेरगढ़ जो क्षत्रिय बाहुल्य वहाँ से जो पिछली बार राठौड़ साहब थे बाबू सिंह राठौड़, उनको ही टिकट दी है। और इसके अलावा कल्पना देवी को कोटा जिले से एक टिकट दी है, जो कि महारानी भी है कोटा की। तो टोटल मिलाकर इन्होंने अभी तक क्षत्रिय समाज को 25 टिकटें दी है। इन्होंने 30 का आंकड़ा भी पूरा नहीं किया जो हर बार ये देते थे। और जैसे कि आप समझ गए हो कि इन्होंने क्षत्रिय समाज को केवल 25 टिकटें दी हैं, जो कि 198 सीटों में से अभी 2 सीटें बची हैं। उनमें से हमें नहीं उम्मीद है कि 2 में से एक टिकट भी देंगे। तो लगा लो कि 25 टिकटें क्षत्रिय समाज को दी है और एक रावणा राजपूतों को। तो अब क्षत्रिय समाज को जो 25 टिकटें दी है बीजेपी से, और कांग्रेस से अभी तक 170 में से 11 मिली है। और कांग्रेस को हमारा वोट अभी 5% ही जाता है, फिर भी बराबर वो आ रहे हैं, आते तो आ रहे हैं ना। हमारा वोट कितना जाता था उनको, वही उसने जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टिकटें दी है क्षत्रिय समाज को 31, में बीजेपी ने 27। लेकिन अब हमें ये करना है 25 में से जो 24 टिकटें हैं जो क्षत्रिय समाज को बीजेपी की तरफ से मिली है, उन सब पर हमें बीजेपी नहीं देखना है, हमें क्षत्रिय देखकर इन सबको वोट डाल देना है। हमें वोट डाल देना है, 24 को इनको जिताना है। और फिर जो एक सीट बचती है शिव से, वहाँ से खाड़ा की जगह हमें अरविंदर सिंह भाटी को जिताना है। वो मजबूत कैंडिडेट है, जीत भी सकता है। अमीन खान से पिछली बार भी बीजेपी हार गई थी, क्षत्रिय खड़ा रहा था। इस बार अरविंदर सिंह भाटी को वहाँ से जिताना है और 25 सीटों पर इनको जिताना है। 25 में से कम 20 तो हम जीतेंगे ना। हमें मजबूती से अगर साथ देंगे 20 हम मज़े से सीट निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, क्षत्रिय विरोधी बीजेपी ने बाकी टिकटें हमें नहीं दी है, तो अब देखना है कि कांग्रेस ने हमने 11 दे दी है, हो सकता है कि 15 तक दे दे। तो क्या करना है कि उनमें से 3-4 सीटें ऐसी होगी जो बीजेपी के सामने खड़ा रहा होगा। बाकी अगर 10-11 बचती हैं जो बीजेपी के सामने नहीं है, तो वो हमें क्या करना है, वो हमें कांग्रेस को वोट डाल देना है। कांग्रेस नहीं देकर क्षत्रिय देकर वोट डाल देना है। और 10 में से वहाँ से भी 7-8 तो निकलेंगी ना, कितनी हो जाएंगी, 27-28।
और फिर फलौदी से 45,000 क्षत्रिय वोट हैं, फिर भी बीजेपी ने वहाँ टिकट नहीं दी। चूरू से 45,000 क्षत्रिय वोट हैं, वहाँ से भी बीजेपी ने टिकट नहीं दी। अब चूरू से हमें ये करना है, नियागली साहब वहाँ पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर बीएसपी को जितवाना है। 45,000 क्षत्रिय वोट हैं, वहाँ पर हमें उनको जिताना है। फिर हमारे गुड्डा साहब भी उधर उदयपुर पार्टी से खड़े हुए हैं, हर बार एमएलए बनते हैं, वहाँ से भी वो जीत सकते हैं। इन्होंने बीजेपी आरएसएस ने अजमेर ज़िले से हमें कोई टिकट नहीं दी। इसके अलावा और भी क्षत्रिय 2-3 जगह 4-5 जगह और खड़े हुए हैं। तो इस बार हमें कम से कम जो क्षत्रिय एमएलओ की जो लिस्ट है वो कम से कम 30 तक तो पहुँचानी है कम से कम हमें। तो हमें इसी स्ट्रैटेजी पर चलना पड़ेगा। और बाकी हमें क्या करना है, बाकी सीटों पर जो राजस्थान में क्षत्रिय विरोधी हैं, आपको पता है कौन है, तो उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देना है। जो उनके लोग होते हैं, जो उनको हराने वाले हों, उनको वोट दे देना है। आपने ये करना है राजस्थान में।